हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने वाले हैं और क्या करेक्ट आंसर होंगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम एक बारी नज़र देते हैं कि पूरा का पूरा पेपर क्या था। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो इसको ना तो हम बहुत ही ज़्यादा टफ़ कह सकते हैं और ना ही ईजी कह सकते हैं, यानी कि एवरेज से टफ़ के बीच में ये क्वेश्चन पेपर था। अगर जो भी आपके विषय हैं उसके अनुसार अगर हम प्रश्नों को एनालाइज करें तो इस बार पॉलिटी से जो है वो कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं और ये 10 प्रश्न जो थे वो मुझे लगता है कि बहुत ही डीप में जाकर उन्होंने सवाल पूछा है। तो इजी तो हम इसे नहीं कह सकते। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से इस बार 15 सवाल आए हैं और इकोनॉमिक्स से सवाल बहुत ही अच्छे पूछे गए हैं, लाइक स्टैंडर्ड इन्होंने एक मेंटेन करा है। हिस्ट्री से हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। अगर बिहार हिस्ट्री और जनरल हिस्ट्री दोनों को मिला के देखें तो टोटल 37 सवाल जो है वो आपको हिस्ट्री से आए हैं। नो वंडर क्यों हमें हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करने को कहा जाता है। मैथ्स से ऑब्वियसली आपको पता है 10 सवाल आपको आएंगे। साइंस से जो है वो टोटल 30 सवाल आए हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो रहता है वो बायोलॉजी पे रहता है। बायोलॉजी से ऑलमोस्ट 13 सवाल आए हैं। केमिस्ट्री से आपको 8 आए हैं और फिजिक्स से आपको 9 सवाल पूछे गए हैं। और अगर साइंस के बारे में हम बात करें तो साइंस एक ऐसा है जिसमें आपको इजी से इजी क्वेश्चंस भी बिकॉज ऑफ ऑप्शन ई वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ जाता है। करंट से टोटल 3 सवाल पूछे गए। करंट का लेवल आई थिंक अच्छा खासा था, उन्होंने ज़्यादा डीप में नहीं पूछा था। करंट का सवाल मुझे इस बार 64th और 65th के मुकाबले ज़्यादा ईजी लगा। और अगर बिहार स्पेसिफिक बात करें तो आपका हिस्ट्री भी बिहार स्पेसिफिक में ही आ जाता है। जूलॉजी की अगर बात करें तो जूलॉजी के ज्योग्राफी के टोटल 14 सवाल थे। तो इस तरह से हमने एनालाइज किया कि कहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो ऑब्वियसली हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा सवाल आपको हिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद साइंस और करंट दोनों का आपको एक जैसा रेशियो 30-30 सवाल दोनों से पूछे गए हैं। तो अगर आप अगली बारी तैयारी करें तो मेक श्योर कि आप इन तीनों पोर्शंस पे, हिस्ट्री पे, साइंस पे एंड जो आपका करंट का पोर्शन है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है जिसका हम आंसर देखने वाले हैं वो जो है वो सी है। ये जो बुकलेट सीरीज़ है मैं सी को डिस्कस कर रही हूँ, तो आप उस मुताबिक अपना चेक कर लें। तो सबसे पहला सवाल जो बुकलेट सीरीज सी में है वो आपको नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ इससे संबंधित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने डायरेक्ट डेट दे दिया, तो आते हुए भी सवाल आप कंफ्यूज कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 11 दिसंबर 2019। ठीक है, 10 दिसंबर को ये लोकसभा से पारित हुआ था, 11 दिसंबर को ये राज्यसभा से पारित हुआ, तो इसीलिए 11 दिसंबर 2019 इसका सही आंसर होगा। अगर इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कौन से दूसरे संविधान संशोधन से जो है इसकी शुरुआत होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, 64th संविधान संशोधन बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है, ये आपको कहता है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट 4, इसमें कह रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है यानी कि विकेंद्रीकरण है, ये जो ऑप्शंस है इसमें से कौन जो है वो विकेंद्रीकरण का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा, यानी कि इसमें सी में कह रहा है कि स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो ये तो जगाने का काम करता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 5 देखें तो इसमें बात करता है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो है वो ऐतिहासिक नहीं था। तो आप ईयर से ही पता लगा सकते हैं कि कौन से ब्रिटिश काल में नहीं आया होगा। ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, इसका आंसर डी होगा। बढ़ते हैं आगे, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे बात की जा रही है कि हालिया दिनों में जो संसद के नए निर्माण के लिए जो बोली लगी है वो किसने जीती है। तो टाटा प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है ये बिल्डिंग को बनाने वाली है, 2022 तक ये बिल्डिंग जो है वो बन के तैयार होगी। 7th जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, यानी कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत स्थापित हुआ है। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 की, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है। तो वो रेखा शर्मा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आपने देखा कि पॉलिटी में भी इन्होंने इसको करंट से लिंक करके 3 सवाल जो है वो पॉलिटी के करंट से इन्होंने पूछा है। आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल हमारा ये है
कि व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका जो इतना भी ऑप्शन दिया है उसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, इसका यही मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये कहता है कि पंचायती राज में जो 29 फंक्शंस दिए हुए हैं ये कौन से एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बहुत डीप में जाके पूछा था और अक्सर आप कंफ्यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, जो फंक्शंस जो हैं वो आर्टिकल 243G में मेंशन किए गए हैं। तो ऑब्वियसली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो भी उसी में मेंशन किए गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 के पास चलते हैं हम अब इकोनॉमिक्स पे आ गए, हमने पॉलिटी को क्रॉस कर लिया, अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो पहला सवाल है वो आई थिंक ये 2019 का करंट था कि ग्लोबल बैंक्स में, टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में इंडिया का कौन सा कमर्शियल बैंक जो है वो फीचर करता है। तो ये SBI होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बजट से पूछा गया है कि निर्भीक जो योजना है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो एक्सपोर्ट होता है, जो निर्यात क्षेत्र है, उसमें सब्सिडी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही आंसर ये डी हो जाएगा। अब हम 13वें पे जाते हैं। इसमें बिहार सरकार से संबंधित सवाल है कि CFMS यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव, इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ये जो है वो स्टेट जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं स्टेट में उसको ऑनलाइन और पेपरलेस बनाने का कार्य करती है। 14 सवाल को देखें हम, तो इसमें आई थिंक ये किसी ने भी गलत नहीं किया होगा कि बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार जो है वो किस चीज़ के लिए दिया गया है। तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उसकी उत्पादकता के लिए। तो 14 का जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम जाते हैं और ये है सतत जीविकोपार्जन योजना। तो देखिए सतत जीविकोपार्जन योजना क्यों शुरुआत हुई थी। शराबबंदी के बाद वैसे लोग जो शराब के कारोबार से जुड़े हुए थे उनको एक अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने जीविका के साथ मिलकर ये सतत जीविकोपार्जन योजना जो है वो शुरुआत की थी। अगर आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी शराबबंदी का मेंशन नहीं है या फिर अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन का मेंशन नहीं है। पर जो सबसे क्लोज ऑप्शन मुझे लगता है जो सही हो सकता है और जो सारे क्राइटेरिया को फिल करता है वो है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। या तो इसका ऑप्शन BPSC बी मानेगी या फिर इसको ये ई देगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि सही आंसर क्या होगा, पर इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई थिंक जो ऑप्शन बी है वो ज़्यादा सही होगा। 16 में जाएं तो ये है कि बिहार सरकार के जो 7 निश्चय है उसमें से कौन सा जो है वो निश्चय वो सम्मिलित नहीं है। तो बाल कल्याण जो है वो सम्मिलित नहीं है। 17 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछा है कि बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। वर्ष 2018-19 में इंडिया का जो था वो 190.1 लाख करोड़ था और बिहार का जो था वो 3.61 लाख करोड़ था। अगर आप ये निकालेंगे तो आपको आंसर जो ए जो है वो ज़्यादा करेक्ट लगेगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा खाद्य प्रबंधन होता है उसका क्या उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो हम फूड मैनेजमेंट करते हैं उसका क्या उद्देश्य नहीं है। तो निर्यात करना जो है वो उसका उद्देश्य नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जितने भी आप ऑप्शंस देखेंगे उसमें सबसे करेक्ट जो है वो आपको ऑप्शन ए ही लगेगा। 20 की बात करें तो इसमें से 2019-20 में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है, यानी कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का कौन रहा है 2019-20 में। तो ये तो आपके करंट का सवाल आ जाता है। ये कौन रहा है, USA रहा है। चाइना को पीछे छोड़ के USA जो है 2019-20 में भारत का सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है। तो आपने देखा इकोनॉमिक्स में भी इन्होंने करंट को ऐड किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारतमाला परियोजना। तो एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है कि भारतमाला को हम सागरमाला से कंफ्यूज कर लेते हैं और उसके बाद हम बंदरगाह पे टिक मार के चले आते हैं। आई होप आपने ऐसा ना करा हो। इसका सही आंसर सी होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। 22 की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है वो औद्योगिक उत्पादन के जो सूचकांक है उसको जारी करती है। तो इसको जारी करने का काम करती है द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। 23 की बात करें
तो यहाँ पे इससे पूछा गया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से, इसलिए कहा जाता है कि ना सिर्फ इस साल के रैंक को आप याद करें बल्कि पिछले साल इंडिया का क्या रैंक था वो भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इन्होंने यही पूछ दिया है। इसका ऑप्शन ए होगा, लास्ट ईयर वी वेयर ऑन 77 और इस बार इंडिया का रैंक 63rd पे है, तो 23 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 24 की बात करें तो ये बजट से पूछा है कि इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए 2020-21 के बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट टारगेट क्या रखा गया था। तो ये जो क्रेडिट टारगेट है, जो लक्ष्य है, ये 15 लाख करोड़ का था, तो इसका ऑप्शन जो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कुसुम योजना किससे संबंधित है? ये किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों की को सौर ऊर्जा से जोड़ने से संबंधित है कुसुम, तो इसका ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का। 26 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि कौन सी जोड़ी जो है वो सही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। यही एकमात्र जोड़ी है जो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन घोषित किया गया था? ये कुछ हिस्ट्री के उन्होंने इजी सवाल पूछे हैं। ये 26/1/1930 को इन्होंने पूर्ण स्वराज को जो है वो घोषित किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 की अगर बात करें तो बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20, ये जो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 30 की बात करें तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। उसके बाद हम 31 पे आते हैं, तो 31 में है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो आपको पता है कहाँ था? बांकीपुर, पटना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना। उसके बाद 32 में है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो आई एम श्योर एग्जाम हॉल में आप लोकनायक और लोकमान्य में कंफ्यूज हुए होंगे, पर इसका सही आंसर बी है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 33 पे हम बात आते हैं कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज से गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये जो थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने बहुत डीप में गए हैं, ये सामल कॉलेज जो भावनगर में है, सामल दास कॉलेज भावनगर, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? तो इसका ऑप्शन जो है वो ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सभी ने इसमें सक्रिय भागीदारी निभाई थी। 35 की बात करें तो किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक हैं किंतु इंजन नहीं है? ये इन्होंने 1935 अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी का ये स्टेटमेंट है। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 की बात करें तो सरफरोशी की तमन्ना, इसके रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, 38 का सी हो जाएगा। 39 की बात करें तो दिल्ली में जो INA के ट्रायल्स हुए थे उसके एडवोकेट कौन थे? तो ये थे भूला भाई देसाई, तो 39 का जो है वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पे फहराया था? तो उन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में इसको फहराया था, तो 40 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 41 से हमारे मैथ्स के सवाल शुरू होते हैं, और मैथ के सवाल की अगर हम बात करें तो ये पहले से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको फटाफट आंसर बताती हूँ। 41 का जो है वो आपको बी करेक्ट आंसर होगा, 1436642। नेक्स्ट 42 का जो है, और एंड वन मोर थिंग, जो आपका बुकलेट है उस अनुसार से आप इस सवाल को मैच कर ले। मैं बुकलेट सी पे मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू पूछा गया है। 42 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, 3 और 2। 43 की बात करें तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 4। 44 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगेन ऑप्शन ए है, 194481। 45 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी गुप्त संख्या है उसके बारे में पता करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 180। 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है 6। 47 का करेक्ट आंसर है सी, MN। 48 का करेक्ट आंसर है 10। 49 का करेक्ट आंसर है 11 डेज, एंड 50 का करेक्ट आंसर है 150 डिग्री। ये हमने मैथ के सवाल देख लिए। अब हम चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस में इन्होंने बेसिक से शुरुआत की है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है वो इफेक्टिव होता है, तो विटामिन के इसका सही आंसर होगा। महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है? तो ये एस्ट्रोजन होता है।
अब हम बात करते हैं कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये दिया गया था आर्विड कार्लसन को। तो इसका जो सही आंसर है वो ए हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है, ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। 55 में है कि करवाहट मानव जीव के कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है। तो देखिए, ये जो जीभ होता है, जीभ का जो ये पोस्टीरियर पार्ट है, इस पार्ट में आपको बिटरनेस महसूस होती है, तो पीछे का भाग जो दिया हुआ है ये इसका सही आंसर होगा। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, एक और चीज़ देखिए, ये इसलिए है क्योंकि इसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं और साथ ही साथ इसमें क्लोरोफिल की जो है वो कमी भी होती है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा जो है वो करेक्ट आंसर है, इसीलिए यहाँ पे इसका सही आंसर आपको ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, फ्रुक्टोज। 57 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कच्चा फल सच्चा फल नहीं है, एक ट्रू फ्रूट नहीं है। तो सेब जो है, एप्पल जो है वो फॉल्स फ्रूट है, क्यों, क्योंकि ये थैलेमस से जो है वो डेवलप होता है, इसीलिए। 59 की बात करें तो जो लेग्यूम्स होते हैं यानी कि जो फलियां होती है वो हाईली न्यूट्रिशियस होती है, क्योंकि वो रिच होती है किस चीज़ में, प्रोटीन में, इसलिए ये इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। लौंग जो कि एक मसाला है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये फूल फ्लावर बर्ड यानी कि फूल की जो कली होती है उससे हमें लौंग मिलता है। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में जो है कि जिस रेडिएशन का हम यूज़ करते हैं वो कौन सा रेडिएशन है, इसका सही आंसर ए है, इंफ्रारेड। 62 में आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करना है और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक इसका आंसर जो है वो ई आता है। आप इसको वापस से चेक कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार का पूछ रहा है। तो रजिस्ट्रार में आपको पता है कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दो टोटल रजिस्ट्रार है पैरेलल में है, तो ऑब्वियसली 1/r1 + 1/r2 = टोटल। तो आपको टोटल दिया हुआ है, एक r1 दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है, तो आप इसको निकाल के कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ई होगा। 63rd में कह रहा है कि हीट करने पे रेजिस्टेंस जो होता है सेमीकंडक्टर का वो क्या होता है, गर्म करने पे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, घटता है। फेराड कांस्टेंट जो है, फैराडे कांस्टेंट जो है वो क्या है, ये एक सार्वभौमिक कांस्टेंट है, इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आई एम श्योर एग्जाम हॉल में आप सब कंफ्यूज हुए होंगे कि ये टाइम या डिस्टेंस, टाइम या डिस्टेंस। 65 का आंसर सी होगा, ये दूरी की इकाई है। 66 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ये है जो लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, पर ये चेंज नहीं होता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो नहीं बदलती है, जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति, ये नहीं बदलती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 67 में आपको माइक्रोवेव्स का जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो है वो वेग क्या होता है ये पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछा गया है। तो ये होगा 3 × 10⁸, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 68। यहाँ पे कह रहा है कि पहला आदमी जिसने चांद पे अपना पैर रखा है तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद आपको यहाँ पे ये निकालना था कि प्लूटोनियम जो है न्यूक्लियाइड, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, तो आपको वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसका जो सही आंसर है वो 148 होगा। सबसे ज़्यादा स्नेहयता यानी कि विस्कोसिटी इसमें से किस में है, तो सबसे ज़्यादा है जो है वो यहाँ पे हनी में है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है या फिर मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, इट इज़ विटामिन सी। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या होता है, वो जो फिल्टर पेपर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये जो है इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये बना होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड का। इसके बारे में आई एम नॉट श्योर कि शायद ई भी हो सकता है, बट जो मैंने इसको सर्च किया है मेरे हिसाब से 72 का जो आंसर है वो ए होगा। अगर आप चाहें तो आप इसको खुद भी करेक्ट कर, मतलब उसको आप सर्च कर सकते हैं, बट जितना मैंने सर्च किया इसके मुताबिक इसका आंसर ए होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा जो है, इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा जो है परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है ये है जाइमेज, ऑप्शन सी। लाइम वाटर इज टर्न मिल्की बाय, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, CO2 के द्वारा, ऑप्शन बी।
75 की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी। यह है कि पीएच जो है 3 से 6 पे बदला है तो H प्लस आयन की जो सांद्रता है यानी कि कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? तो वो 1000 गुना कम हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1000 टाइम्स डिक्रीज। 77 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ सैंड और नेफ्थलीन को कैसे सेपरेट किया जा सकता है? तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सब्लिमेशन। ए। 78 की बात करें तो बेंजीन में सिग्मा और पाई की संख्या कितनी होती है? तो 12 और 3। इसका सही आंसर होगा सी। 79 यूरिया में कौन से तत्व जो हैं वो उपलब्ध हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, CHNO। 80 की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस समय से पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है? तो वो होगा मरकरी, पारा। अब हम आ जाते हैं करंट पे। इसमें सवाल का है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये हमारे कल्चर मिनिस्टर थे प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने किया था। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ये किया गया था वियतनाम के हनोई में। तो इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एक की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 कौन सी कंट्री ने टॉप करा है? ये टॉप करा है सिंगापुर ने। ऑपरेशन मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये किस चीज़ से संबंधित है? मतलब मैंने आपको पहले इसका फुल फॉर्म बता दिया तो आपने गेस कर लिया होगा। ये बी, और डोनाल्ड ट्रंप का जो पुनर्निर्वाचन हुआ था, री इलेक्शन हुआ था, उस कैंपेन से संबंधित है मागा। किस अरब देश ने पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है? ये बनाया है हमारे UAE ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। इजराइल से शांति समझौता स्थापित करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो आई होप आप सब लोग यहाँ पे UAE को ढूंढ रहे होंगे, बट नहीं। मिस्र ने 1970s के टाइम पे सबसे पहले इनके साथ शांति समझौता स्थापित किया था, उसके बाद जॉर्डन ने किया था। उसके बाद हम आते हैं अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा डी, भारत। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है, तो ये रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था कि रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर होगा बी। 89 फिट इंडिया का जो मंत्रा था, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो गेस करने की जरूरत भी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही दिया गया था। 90 में है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पे कौन सा चीज़ जारी किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा? तो 100 रुपये का जो सिक्का है वो उनके द्वारा जारी किया गया था, ऑप्शन सी। एक मूवी थी ची लूपो, एक डॉक्यूमेंट्री थी ची लूपो, इसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, ये कौन से राज्य की थी? तो ये थी अरुणाचल प्रदेश की। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92nd बात करें तो किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए किसान धन ऐप जो है वो लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया था HDFC बैंक ने, यानी कि ऑप्शन बी। भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा जो है वो प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली, यानी कि ऑप्शन बी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो कौन से एयर फोर्स स्टेशन में जो है वो इंडक्ट किया गया है? तो ये किया गया है अम्बाला, हरियाणा। सी इसका सही आंसर होगा सी। भारत की पहली स्वदेशी इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? इसका नाम है रुद्रम। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स से इन्होंने काफ़ी सवाल पूछे हैं, 4 सवाल बैक टू बैक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीतू डेविड को। इसका सही आंसर है बी। भारतीय एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? ये जीता है नाओमी ओसाका ने, ऑप्शन ए। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट का क्या नाम है? तो इनका नाम है शूरा किकाटा। इन्होंने हराया है इनको किपोचे को, इल्यूट किपचोंग को। ये इथोपिया के हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा की थी। हालिया दिनों में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो यह है परेश रावल जी, ऑप्शन डी। DRDO के चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी।
किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया है चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये इन्होंने बड़ा इजी सवाल पूछ दिया, ऑप्शन बी विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब नेक्स्ट सवाल है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है ए आयुष्मान खुराना, ऑप्शन ए। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी 8। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? इन्होंने शुरुआत की थी संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ये तो आई थिंक किसी ने तुक्का ही मारा होगा जिसका सही हुआ होगा। ये एक्चुअली जो है वो 26 सितंबर 2020 को किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगर क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में बात करें तो 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य की में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था बिहार में। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली बार किस लोकसभा के लिए ये निर्वाचित हुए थे? तो देखिए ये 1977 में पहली बार ये चुने गए थे और 1977 जो है वो आपका 7वां लोकसभा होता है और ये जो है आपको ऑप्शन में ही नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ई होगा। और देख सकते हैं कि बीपीएससी के आंसर के लिए वेट करें तो ज़्यादा बेटर है, पर जितना मैंने सर्च किया है इसके मुताबिक इसका ऑप्शन ई सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में बात करें तो क्वाड में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है? तो चाइना शामिल नहीं है, चाइना के लिए तो क्वाड बना है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं 1893 शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन बी। 1923 स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी। 13 में प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण ये किसने लिखी है? ये जो है दीनबंधु मित्रा, इनकी रचना है, ऑप्शन डी। 1760 वॉन्डिवॉश की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। 15 की बात करें 115 की तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डी, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1831 में जो कोल म्यूटिनी हुई थी ये कौन से क्षेत्र में हुई थी? तो ये हुई थी सिंहभूम यानी कि झारखंड वाले इलाके में। उसके बाद बिहार 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आई थिंक ये सवाल भी बेसी हर बार ही पूछती है, ऑप्शन सी कुंवर सिंह। चंपारण में इंडिगो में किसानों की दशा के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण आंदोलन के लिए? तो ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ई की वजह से थोड़ा ट्रिक है। सबको पता है पाटलिपुत्र है, पर हमको पता है कि पाटलिपुत्र से पहले जो थी मगध की जो राजधानी थी वो ये भी थी आपको गिरिव्रज इत्यादि। तो अगर सिंपली देखें तो सही आंसर तो इसका पाटलिपुत्र ही होना चाहिए, लेकिन अगर बीपीएससी बहुत ज़्यादा ट्रिक करती है तो इसका ऑप्शन ई भी जो है वो सही आंसर हो सकता है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं, वो बीपीएससी के आंसर पे डिपेंड करता है कि वो किसको सही मानती है। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। अब है हमारा स्वामी सदानंद जी जो है वो किससे संबंधित हैं? तो ये हमारे किसान आंदोलन से जो है वो संबंधित है, स्वामी सदानंद। अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो चंपारण होगा, ए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये निशान मिले हैं कालीबंगन से। त्रिरत्न ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये की थी कनिष्क ने, सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? एटम थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था, किस फिलॉसफी ने? तो ये किया था डी वैशिष्ट। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी दी थी? तो ये दी थी बलबन ने, बी। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए? तो ये था बी चोल।
अगर किसी ने घटना चक्र बनाया होगा ना तो उनको हिस्ट्री का सवाल बहुत ही ईजी लगा होगा, क्योंकि सारे के सवाल जो है घटना चक्र से आए हैं। उसके बाद है पेट्राड्यूरा जो है ये किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ए। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे, तो ऑब्वियसली हम लोगों को लगता है कि जहांगीर ने बनवाए होंगे, क्योंकि वो पेंटर था, बट नहीं, अकबर ने बनवाए थे। बंगाल में 2 शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव, सी। उद्योग के स्थान, मतलब आपको यहाँ पे जोड़ना है कि कौन सा जोड़ सही नहीं है, तो यहाँ पे जो डी है ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में पेडोमोंट स्वैम्प सॉइल जो है वो पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिम चंपारण में। ये कौन सा आपको बता रहा है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर होगा ए, दरभंगा और मुंगेर। जनजाति के साथ एरिया को मैच करना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उराव। सुपौल में ये इसका कोई लेना देना नहीं, तो आई थिंक ये सी होगा इसका सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो ये 7.27 है। इसके बाद एक और चीज़ है कि बिहार के कौन से ज़िले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है, नेशनल पार्क, तो ये है हमारे पश्चिम चंपारण में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से देखिए तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये कौन सा है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल था। इसका सही आंसर होगा बी, होन्शु। ग्रीनलैंड कौन से देश का हिस्सा है, ये डेनमार्क का हिस्सा है, सही आंसर ए, डेनमार्क। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, इसका सही आंसर होगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है, तो इसका सही आंसर है चाइना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है, तो इसका सही आंसर है सी, मिजोरम। निम्नलिखित में से कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो पुलनेट जो है वो तमिलनाडु में है, तो इसका सही आंसर होगा डी। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा है, तो लेह जो है वो सबसे बड़ा हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, तो ये महाराष्ट्र में जो है वो सबसे अधिक संख्या में, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो कोई भी नहीं। इसमें से सब की सब जो है वो गंगा में मिलती है दक्षिण में आके, तो इसका सही आंसर ई हो जाएगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो ये ईस्टर्न पीर पंजाल जो है इसको पार करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी पीर पंजाल। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो मेजर पोर्ट है वो कौन से राज्य में बनने वाला है, तो ये बनने वाला है महाराष्ट्र के वृंदावन में, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, महाराष्ट्र। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, कर्नाटका। खनिज और जिले को आपको जोड़ को मैच करना है, कौन सा जो है वो सही जोड़ है, तो इसका एक ही जोड़ जो है वो सही है, लाइमस्टोन एंड कैमूर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। एंड इसमें से अगर एक दो सवाल आप एक तो पहले ये एनालाइज कर ले कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप 90 to 100 के बीच में हैं तो बी होपफुल, क्योंकि आप एक अच्छे पोजीशन में हैं। अगर आप 100 प्लस में हैं तो आप एकदम ही रिलैक्स करें, तब तो आप मेंस का ही प्रिपरेशन शुरू करें। एंड बीपीएससी के साथ हमेशा ही ये होता है, कुछ क्वेश्चंस को कैंसिल कर देते हैं, आंसर चेंज कर देते हैं, तो इसलिए +5 -5 इतना आप लेके चलें। एंड मैंने कोशिश की है कि जितने भी मैं आपको आंसर्स दूँ सारे के सारे करेक्ट हो। अगर कोई आंसर अगर आपको लगता है कि वो गलत हो तो प्लीज़ आप उसको एक बार चेक कर ले, पर मेरी तरफ से आई एम श्योर कि मैंने जितने भी आंसर्स दिए हैं वो मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद दिए हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया हो, और अभी जो आपने अपने आंसर्स मिलाए हों तो आप सभी के चेहरे पे एक स्माइल आई हो। एंड फ्रेंड्स दिस इज़ इतना ही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सभी के लिए दिन शुभ हो। थैंक यू।